Good morning, student. Welcome to the TSN online class. Student, today I will be completing chapter 15, that is safety rules. ठीक है बच्चों, हम आज ये चैप्टर 15 कंप्लीट कर रहे हैं और जो कि है सेफ्टी रूल्स वाला। इसके परसों अपन ने बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था, है ना। सेफ्टी रूल के बारे में मैंने बताया था, जिसमें हमने रूल्स फॉर साइकिलिस्ट एंड रूल्स फॉर पेडिस्ट्रियंस यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था, है ना। कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए जब भी कि आप अगर बाहर ड्राइव कर रहे हैं या पैदल वॉक कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, तो आपको कौन कौन से रूल्स को फॉलो करने चाहिए, ये सब हमने सीखे थे। ठीक है, आज हम बच्चों इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको ऊपर पैराग्राफ दिया है, व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द रोड। जबकि आप रोड पर केवल चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तब आपको कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है कि ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड। नेक्स्ट, यूज फुटपाथ और पेवमेंट टू वॉक। नेक्स्ट, नेवर वॉक इन बिटवीन द व्हीकल्स पार्क्ड ऑन द रोड। देखिए बच्चों, इसमें दिया है कि आपको जब भी आप रोड पे पैदल आप चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड पे ही वॉक करना चाहिए ना। उल्टी हाथ की तरफ ही आपको रोड पे चलना चाहिए, है ना। राइट हैंड साइड पे नहीं, ये रॉन्ग साइड होती है। नेक्स्ट, आपको फुटपाथ पर वॉक करना चाहिए। रोड के दोनों साइड देखिए बच्चों, फुटपाथ बने होते हैं ना, थोड़ा सा रोड से साइड में होके नीचे की थोड़ा हल्का सा होकर के साइड में वहाँ पे फुटपाथ होता है, तो आपको उस पर ही वॉक करना चाहिए। इसके अलावा आपको कभी भी अपनी व्हीकल्स है, जैसे 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी है आपका व्हीकल, वो आपको रोड की मिड में, सेंटर बीच में कभी भी पार्क नहीं करना चाहिए ना। ऐसे नहीं कि आप किसी गाड़ी पे हैं और आपने बिल्कुल रोड पे ही बिल्कुल बीचों बीच आपकी व्हीकल को वहाँ पे पार्क कर दिया, वहाँ पे रख दिया और आप है ना आराम से पैदल वॉक करने चल दिए, है ना। ऐसा नहीं होता है। जब भी आपको अपने व्हीकल को पार्क करना है या व्हीकल को कहीं पे रोकना है, तो साइड में, हमेशा साइड में लेके ही आप उसे रोकेंगे। नेक्स्ट दिया इसमें बच्चों, रूल्स फॉर ए ड्राइवर। मतलब ड्राइवर्स के लिए कौन कौन से रूल्स होने चाहिए। अब ड्राइवर कौन कौन बच्चों, या फिर तो हम खुद मतलब ड्राइव कर रहे हैं अपना व्हीकल, जैसे आपके फादर मदर वगैरह करते हैं, जैसे अपने पेरेंट्स करते हैं कि, या फिर तो वो 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर, जैसे वो खुद ड्राइव कर रहे हैं, तब भी वो ड्राइवर कहलाएंगे। इसके अलावा जैसे बस वगैरह जो मतलब हैवी व्हीकल्स जो ड्राइव करते हैं बच्चों, बस वगैरह ट्रक वगैरह जो होते हैं, है ना, गाड़ी वगैरह जो चलाते हैं, तो वो भी जो उनको ड्राइव करते हैं गाड़ियों को, तो वो भी ड्राइवर कहलाते हैं। तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो भी ड्राइव करता है उनके लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं ना, जो भी व्हीकल्स ड्राइव करते हैं। चलिए देखते हैं। फास्टन सीट बेल्ट्स टू हेल्प प्रिवेंट इंजरीज एंड सेव लाइव्स। सबसे पहले तो जो भी व्यक्ति ड्राइव करता है, कोई भी कन्वेंस हो, कोई भी व्हीकल हो, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको 4 व्हीलर जो होते हैं बच्चों, है ना, 4 व्हीलर के लिए तो आपको सीट बेल्ट तो बांधना ही है। सबसे फर्स्ट क्या करना है, आपको गाड़ी में अंदर बैठते ही आपको सीट बेल्ट पहनना है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑबी द स्पीड लिमिट, है ना। आपको स्पीड की जो लिमिट होती है उसको आपको ऑबे करना है ना। जैसे आप कोई भी व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसकी स्पीड लिमिट कितनी होती है, तो आपको उससे ज़्यादा नहीं चलाना है, उससे ज़्यादा फास्ट नहीं चलाना है, उसकी लिमिट के अकॉर्डिंग आपको ड्राइव करना है। नेक्स्ट है सिग्नल व्हेन यू प्लान टू टर्न और चेंज लेन। आपको सिग्नल का भी ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप रोड पे चल रहे हैं, हाईवे वगैरह है, तो आप देखिए वहाँ पे सिग्नल होंगे। अगर आपको जैसे कि टर्न करना है, लेफ्ट साइड टर्न करना है या राइट साइड आपको मोड़ना है ना, कहीं जाना है, मोड़ के जाना है, तो आपको ध्यान रखना है कि सामने जो भी सिग्नल्स है उसको फॉलो करें। ठीक है। नेक्स्ट स्टे एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अदर व्हीकल्स। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि बच्चों, आपको ड्राइव करते समय देखना है कि आपके आगे और पीछे जो भी व्हीकल चल रहे हैं, तो उससे आप डिस्टेंस मेंटेन रखें, है ना। आपको ध्यान रखना है कि उनसे थोड़ी सी दूरी बना के चलें। जैसे आपके आगे कोई व्हीकल चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसके पीछे पीछे बिल्कुल उसके बिल्कुल कहते हैं ना चिपक के या एकदम पास में क्लोज आप पास में ड्राइव ना करें, है ना, क्योंकि इससे आपको एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके आगे जो गाड़ी चल रही है वो अचानक से कब ब्रेक ले लेगी, अचानक से कब वो टर्न कर जाए, है ना। तो इससे क्या होगा बच्चों, आपको ध्यान नहीं होगा और आप उसके बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल पास में चल रहे हैं, तो जैसे उसने ब्रेक लगाया या फिर जैसे उसने टर्न किया, तो आपकी गाड़ी उससे टकरा सकती है और आपका एक्सीडेंट हो सकता है। इसी तरह से आपको पीछे वाली गाड़ी का भी ध्यान रखना है कि अगर आप जब ड्राइव करते हुए जा रहे हैं और पीछे कोई गाड़ी और अचानक से आप बिल्कुल पास में उसके चल रहे हैं और अचानक आपने ब्रेक लगा दिया या आपने टर्न ले लिया और पीछे वाली गाड़ी को, मतलब पीछे जो भी गाड़ी आ रही है उसको, उसके ड्राइवर को पता नहीं है, तो उसका भी एक्सीडेंट आपसे हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट ये है कीप योर कार इन गुड रनिंग कंडीशन।
आप कार में ड्राइव कर रहे हैं, अगर आप कार में जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी का आपकी ड्यूटी बनती है बच्चों कि आपकी कार का है ना मतलब उसका इंजन वगैरह आप चेक करते रहे, है ना। तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है बच्चों, आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि आप है ना आपकी जो भी कार वगैरह है जिस गाड़ी में आप जा रहे हैं तो उसकी मेंटेनेंस को ध्यान में रखना, उसको चेक करते रहना आपकी ड्यूटी बनती है ना, कि उसकी रनिंग कंडीशन है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, उसका इंजन वगैरह परफेक्ट होना चाहिए, उसका ब्रेक वगैरह परफेक्ट होने चाहिए। तो जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं आपका व्हीकल्स कार वगैरह, तो आप उसको पहले चेक कर लीजिए, है ना, कि उसकी कंडीशन सही है कि नहीं, तभी आप उसको लेके ड्राइव कीजिए। नेक्स्ट ये है कि नेवर ड्राइव व्हेन यू आर टायर्ड और अपसेट। आप कभी भी जब आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और अगर अपसेट है बहुत, आपका मतलब कुछ आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम है, टेंशन है आपको, तो आपको वो ड्राइव नहीं करना चाहिए, ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है बच्चों, अगर हमारा माइंड अटेंशन में नहीं है, अगर हमारे दिमाग में मतलब कोई टेंशन वगैरह चल रही है और हमारा माइंड का ध्यान कहीं और है ना, तो उससे क्या होता है बच्चों, हम ड्राइव करते हैं लेकिन हमारा ड्राइविंग में ध्यान नहीं रहता, हमारा अटेंशन ड्राइविंग से हट जाता है, ड्राइविंग में हमारा अटेंशन नहीं रहता और इससे कि एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। फाइन। नेक्स्ट ये है कि मोटरसाइकिलिस्ट शुड वेयर सेफ्टी हेलमेट्स। और अगर आप बाइक पे, स्कूटर या मोटरसाइकिल पे अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप कि आप हेलमेट ज़रूर यूज़ में लेंगे, है ना। आप देखिए बड़ों को कि वो हेलमेट यूज़ में लेते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है बच्चों कि हेलमेट बिना पहने आप लोग ड्राइव ना करें, है ना, आप या बड़े कोई भी। नेक्स्ट ये है द ट्रैफिक मूव्स स्मूथली बिकॉज ऑफ ट्रैफिक लाइट्स, द ट्रैफिक लाइट पुलिस एंड ट्रैफिक लॉज, वी मस्ट फॉलो ऑल दीज फॉर आवर ओन सेफ्टी। बच्चों ध्यान रखना चाहिए कि ड्राइविंग करते समय आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप है ना जो ट्रैफिक लाइट्स है, ट्रैफिक सिग्नल्स जो दिए हैं उनको आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, है ना, ट्रैफिक रूल्स को आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, आप उनको फॉलो कीजिए, ध्यान रखिए, जिससे कि आप सेफ रहें, आपको एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया इसमें, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों ट्रैफिक सिम्बल्स। देखिए अभी अपने ट्रैफिक लाइट्स रोड पे वॉक करते समय या ड्राइविंग करते समय किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए ये समझा। अब हम समझ रहे हैं कि ट्रैफिक सिंबल्स क्या होते हैं और उनको हमें कैसे ध्यान में रखना चाहिए। इसमें दिया है कि ट्रैफिक सिंबल्स आर प्लेस्ड इन मैनी प्लेसेस ऑन द रोड्स, मार्केट्स एंड नेबरहुड्स, दे हेल्प अस टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, लुक एट सम of these common traffic symbols and learn what they say. There are two kinds of traffic symbols. Some traffic symbols help in regulating traffic and some help traffic by warning them अबाउट व्हाट लाइज अहेड। देखिए बच्चों ट्रैफिक सिंबल्स ये मोस्टली रोड्स पे, मार्केट में और आपके आसपास भी देखना, आपके आसपास के एरिया में भी, आपके स्कूल के आसपास, कॉलेज के आसपास या घर के आसपास भी आप देखते हैं कि ट्रैफिक सिंबल्स लगे हुए होते हैं, है ना। तो उनको आप ध्यान दीजिए कि ट्रैफिक रूल्स कौन कौन, ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंग उन सिंबल्स को लगाया जाता है, तो उनको आपको फॉलो करना, आपको उनको ध्यान में रख के ही आपको कोई व्हीकल्स ड्राइव करना है या आपको पैदल भी चलना है, तो आपको इन ट्रैफिक सिंबल्स का ध्यान रखना है। ठीक है, और ट्रैफिक सिंबल्स बच्चों दो तरह के होते हैं, जिसमें एक तो है कि रेगुलेटरी सिंगल्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, और दूसरा बच्चों इसमें दिया है कि दूसरा आपको दिया है इसमें वार्निंग साइंस, है ना, वार्निंग साइंस होते हैं वो ट्रैफिक सिंबल्स के होते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं बच्चों, तो इनको आपको फॉलो करने चाहिए। चलिए इसमें नीचे दिए, फर्स्ट है इसका रेगुलेटरी साइंस टू कंट्रोल ट्रैफिक, जो मतलब रेगुलर जो यूज़ में आते हैं बच्चों, साइंस जो ट्रैफिक साइंस होते हैं जो कि रेगुलर डेली में रूटीन में हमारे यूज़ में आते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, जिससे कि ट्रैफिक कंट्रोल होता है ना, जिसमें कि ट्रैफिक कंट्रोल का ध्यान दिया जाता है कि आपको किस तरह से आपको बाहर जाना है या ड्राइव करना है। चलिए इनमें दिए कौन कौन से ट्रैफिक रेगुलेटरी साइंस है, फर्स्ट पढ़ते हैं हम। फर्स्ट इसमें दिया बच्चों कि नो एंट्री। देखिए बच्चों इसमें साइन दिया है, जिसमें देखो एक एरो बना है, एरो को इस तरह से क्रॉस किया है रेड लाइन से, है ना, एक एरो सर्कल के अंदर देखिए एक एरो बना है, आप पिक्स में देख सकते हैं, और उसको रेड लाइन से इस तरह से क्रॉस किया गया है। इट मीन्स नो एंट्री, मतलब अगर आप बच्चों घर से बाहर निकलते हैं और आप देखते हैं कहीं पे कि इस तरह का साइन बना हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेनी है ना, वहाँ पे आपको अंदर नहीं जाना है व्हीकल लेके, तो वो उस पर नो एंट्री का साइन होता है। नेक्स्ट इसमें दिया है बच्चों, देखिए एक सर्किल बना है, उसके अंदर 50 लिखा है, 50। इसका मीन्स होता है बच्चों कि स्पीड लिमिट, मतलब आपकी गाड़ी की लिमिट 50 ही होनी चाहिए, है ना, 50 हिसाब से, स्पीड के हिसाब से, तो आपकी यहाँ पे दिए कि स्पीड लिमिट 50 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट सिंबल दिया आपको
इसमें दिया है कि एरो बना के, इसमें डबल साइड एरो, एक ऊपर की तरफ एरो बना है और एक नीचे की तरफ। देखिए एक रेड सर्किल है, उसके अंदर एक ऊपर की तरफ एरो बना है और एक नीचे की तरफ डाउनवर्ड, है ना, ऊपर की तरफ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। देखिए इसका मीन्स होता है बच्चों नो व्हीकल्स अलाउड इन बोथ डायरेक्शन। इसका मतलब होता है कि आपके दोनों साइड, मतलब आते समय और जाते समय दोनों साइड में आपको व्हीकल अलाउड नहीं है ना, कि व्हीकल इस तरफ से न तो आएंगे और न जाएंगे, मतलब दोनों साइड के लिए इसमें एरो बना रखा है कि एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे व्हीकल दोनों साइड से अलाउड नहीं है। फाइन। नेक्स्ट दिया है बच्चों, नेक्स्ट इस सर्कल में दिया है कि एक ट्रक बना है और उसको क्रॉस किया गया। ट्रक बना के, ट्रक की पिक्चर है और उसको क्रॉस किया गया है, मीन्स कि इसका मतलब है नो ट्रक अलाउड, मतलब इस जगह पे ट्रक नहीं आएंगे, है ना। ट्रक जानते हैं ना बच्चों, हैवी व्हीकल होता है, तो यहाँ पे ट्रक का एंट्रेंस मतलब नॉट अलाउड है, वहाँ पे ट्रक नहीं अंदर आ सकते हैं। फाइन। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज पे दिया है कि देखिए बच्चों एक सर्कल बना है, उस पर साइकिल बनी हुई है ना। सर्कल के अंदर देखिए ऊपर ऊपर पिक्चर दी है, सर्कल और साइकिल, उसको क्रॉस किया गया है, मतलब नो साइकिल अलाउड, मतलब यहाँ पे साइकिल अलाउड नहीं है, आपको यहाँ पे साइकिल लेके नहीं चलना है। फाइन, यहाँ पे आपको साइकिल लेके नहीं आना है अंदर। नेक्स्ट देखिए इसमें सर्कल में ऐसे एक एरो बना है, वो फिर ऐसे राइट साइड पे एरो को उस तरह से, उसका टर्न कहाँ है, राइट साइड पे दिया है। इट मीन्स होता है बच्चों नो राइट टर्न, मतलब आपको राइट साइड में टर्न नहीं लेना है ना। कहाँ टर्न नहीं लेना है, आपको राइट साइड पे टर्न नहीं लेना है। नेक्स्ट देखिए नीचे दिया है, इसमें इस तरह से एरो बना के नीचे की तरफ एरो को टर्न किया है, नीचे की तरफ ऐसे यू बना के नीचे एरो टर्न किया है। इसका मतलब होता है नो यू टर्न, आपको यहाँ पे यू टर्न नहीं लेना। आपने देखा होगा बच्चों, जब पेरेंट्स ड्राइविंग करते तो आप देखते होंगे इस तरह से गोल घुमा के, इस तरह से यू की शेप, यू जानते हैं अल्फ़ाबेट में जो लेटर यू होता है, तो इस तरह से टर्न करते हैं, तो उसमें दिया है कि इस साइड आपको यू टर्न नहीं लेना है। फाइन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया है कि नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग, मतलब एक सर्किल बना के केवल एक इस तरह से रेड लाइन से क्रॉस किया गया, एक स्लांटिंग लाइन ड्रॉ की गई है ना। इसका मतलब होता है बच्चों कि ना तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं ना खड़े हो सकते हैं, आपको वहाँ पे खड़े भी नहीं होना है, वहाँ ठहरना भी नहीं है, ठीक है वहाँ। तो इसका मीन्स होता है कि नो स्टॉपिंग और नो स्टैंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट दिया है कि देखिए एक ट्राइंगल बना है बच्चों, नेक्स्ट एक ट्राइंगल बना हुआ है और उसमें लिखा है गिव वे, ठीक है, गिव वे लिखा है। इसका मतलब होता है गिव वे कि आपको यहाँ पे एक जगह दी गई है ना, जहाँ से आपको जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट इसमें ट्रैफिक साइन में ऊपर देखिए, इसमें दिया है कि एक सर्किल में आपको एक हॉर्न जैसा बनाया है ना, एक बाजा होता है जो हॉर्न जैसा बना, उसको क्रॉस किया गया है। इट मीन्स होता है नो हॉर्न, मतलब आपको यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना है ना। आपको हॉर्न जो होता है गाड़ी में, जो भी हॉर्न होता है उसको आपको बजाना नहीं है, हॉर्न नहीं चलाना है। नेक्स्ट दिया है आपको, देखिए बच्चों एरो बनाया, एरो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्न है, एरो कैसे बना है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इसका मतलब होता है कि नो लेफ्ट टर्न, आपको लेफ्ट साइड पे टर्न नहीं लेना है। फाइन। एक तो राइट साइड का था और अब है लेफ्ट साइड का, मतलब आपको लेफ्ट साइड पे टर्न नहीं करना है। नेक्स्ट ये बच्चों सर्किल में पी लिखा है, उसको क्रॉस किया गया है ना, पी लिख के क्या किया है, क्रॉस किया गया है। इसका मतलब होता है बच्चों नो पार्किंग, मतलब आपको यहाँ पे पार्किंग नहीं करनी है ना, मतलब आपने जो भी व्हीकल है, आपकी 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, वो यहाँ पे आपको पार्क नहीं करना है ना, पार्किंग नहीं करनी। नेक्स्ट ये बच्चों सर्किल में लिखा है स्टॉप, STOP स्टॉप, इट मीन्स होता है यहाँ पे रुकना है ना, स्टॉप करना है आपको, यहाँ रुकना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, नीचे सर्किल में दिया है एक एरो बनाया सीधा ऊपर की तरफ डायरेक्शन वाला। इसका मतलब होता है बच्चों, इसमें लिखा है कि कंपल्सरी गो हेड, मतलब आपको यहाँ से जाना ही है, आपको यहाँ रुक नहीं सकते हैं, आपको यहाँ से आगे जाना है। फाइन। तो ये आपके बच्चों फर्स्ट टाइप का सिंबल्स हो गया, फर्स्ट टाइप के सिंबल है ट्रैफिक सिंबल जो है, उसमें ये है रेगुलेटरी साइन, जो कि रेगुलर हमारे रूटीन में आते हैं, काम में आते हैं ये। तो ये सिंबल्स के बारे में हमने पढ़ा है। फाइन। अब इसके बाद वाले सिंबल्स ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बच्चों, उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आप इनको फिर से पढ़िए, इस चैप्टर को फिर से रीड कीजिए जितना हम समझा, और इस सिंबल्स को आप अच्छे से परफेक्टली लर्न कीजिए, आपको ध्यान होने चाहिए, आने चाहिए। फाइन, थैंक यू।